सामने देख सकते हैं चंदा देवी हैं, धनिया का पौधा उखाड़ रही हैं, अपने काम काज में व्यस्त हैं। जैसा ये काफ़ी इंटरव्यू में बोला, हम एक किसानी करते हैं। आइए थोड़ा सा इनसे बात करते हैं। चंदा देवी जी, जी भैया, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद भैया। क्या भाषण दी थी आप उस समय, ये बताइए सबसे पहले कि आप मोदी जी इतना प्रसन्न होकर आपको इतना बड़ा ऑफर दे दिया। ये तो उनकी महानता है कि उन्होंने हमें इतना बड़ा ऑफर दिया, उन्होंने ऐसा बोला, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। हमने ऐसा कुछ मतलब ऐसा कुछ कहा नहीं, बस जो हम डेली का हमारा रूटीन है, जो हम खेती करते हैं, खेती के विषय में ही उनको बताया था कि हम खेती के माध्यम से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़कर कैसे बैंक सखी मतलब जो हमने हासिल किया, अपनी जर्नी उनको बताई थी। अच्छा, जर्नी बताई जी। उसमें से मोदी जी ने एक बहुत बढ़िया बोला आपसे, कह सकते हैं आपको ऑफर दिया या आपका मन ले रहे थे। उन्होंने कहा कि आप चुनाव लड़ना चाहती हैं। आपने क्या उसमें बोला था, नहीं हमारी आपसी कुछ है। तो मेरा इंटेंशन गलत नहीं था, मतलब वो इतनी बड़ी हस्ती है, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, नहीं तो मतलब देखिए अचानक से आपसे कोई कुछ सवाल करेगा तो पहले तो मैंने सोच ही मतलब उस समय मैं सोच नहीं पाई कि मैं क्या बोलूं। तो ये मेरा इंटेंशन गलत नहीं था कि मैंने नहीं कह दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा इंटेंशन गलत था कि उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। मेरी औकात नहीं है कि मैं इतना बड़ा सपना देख सकूं। और पहले तो उनसे मिलने का ही जो मेरा सपना पूरा हुआ है कि जैसे ये कहा जाए कि ये सपना बिना देखे ही ख्वाब पूरा हो जाए, इतनी बड़ी मतलब मेरी हस्ती से मुलाकात हो गई, तो मैं इसी बात से खुश थी। और उन्होंने जब इतनी बड़ी बात बोली तो मतलब मैं सोच ही नहीं पाई कि मैं क्या बोलूं। वो मेरा रिस्पेक्ट था उनके लिए कि मैं कैसे ऐसे बोल सकती हूँ, अचानक से कैसे बोल सकती हूँ ऐसा। तो मेरा इंटेंशन गलत नहीं था, और वो उनकी महानता है कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी बात बोली कि आप बहुत अच्छा भाषण करती हैं। तो ये उनकी महानता है, और मैं उनके लिए धन्यवाद करना चाहूँ कि उनकी वजह से आज मुझे इतने लोग जानने लगे हैं। तो इसका सिर्फ पूरा श्रेय माननीय प्रधानमंत्री जी को ही जाता है। और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है, जिससे मैं जुड़कर यहाँ तक पहुँची हूँ, वो भी उन्हीं की योजना लाई हुई है। अच्छा, तो सारा लखपति वाला ना, क्या है इसके बारे में थोड़ा? ये समूह का है, जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है वो समूह को मतलब बोलना सिखाता है, उनको आत्मनिर्भर बनाना सिखाता है। तो मतलब एक तरह से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ करके महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं और अपनी आजीविका को बढ़ा रही हैं। उससे सरकार से आर्थिक मदद मिलती है उस समूह से जुड़कर। कितना मिलता है लगभग? पहले तो स्टार्टअप में 2500 रुपये आता है रजिस्टर के लिए, अपने बैठने की व्यवस्था के लिए, और जो अपना आप रजिस्टर जहाँ पे रखेंगी उसको सुव्यवस्थित रखने के लिए। उसके बाद फिर आरएफ की राशि आती है 15,000 रुपये। फिर उसके बाद सीआईएफ की राशि आती है 1,10,000। ये तो इतना सरकार मदद करती है। फिर उसके बाद अगर आर्थिक में कमियाँ पड़ती है, फिर अगर आर्थिक सहयोग में कमियाँ पड़ती है तो फिर बैंक द्वारा सेशन सरकार के ही लेटर से, मतलब ब्लॉक के लेटर पे वीडियो सर का साइन होता है। तो सारी योजनाएं मतलब पत्रावलियां तैयार होती हैं ब्लॉक से, वहां से तैयार होकर बैंक में जाती हैं, तो बैंक से 6 लाख का रजिस्ट्रेशन करता है। हमारे बैंक के लोग भी मतलब उसमें सहायता करते हैं। अच्छा, क्या आपकी ये लखपति जो योजना है जो आपने बताया, कितनी महिलाएं उसमें जुड़ी होंगी? गांव की लगभग 1-2 महिलाएं छूटी है, नहीं तो मिला जुला के ये गरीबों के लिए है ना। जिनके घर की स्थिति सही है, जिनके घर में सरकारी नौकरियां हैं, उनके लिए नहीं है, ये गरीब महिलाओं के लिए है। तो मिला जुला के जितनी भी गरीब महिलाएं हैं, 1-2 छूटी है, नहीं तो सभी जुड़ गई हैं। अच्छा, इसमें पैसा पहले जमा करना पड़ता है कि 10 रुपये हफ्ता? 10 रुपए हफ्ता, एक हफ्ते 10 रुपये हफ्ते से हम लोग अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं। अभी सोच लीजिए आप, 10 रुपए हफ्ता मतलब एक महीने में 40 रुपए। जी 40 रुपए आपको हर महीने एक महीने का 40 महीने जी। और वो पैसा कोई लेता नहीं है, जब हमको जरूरत पड़ती है तो हम ही लोग लेते हैं। अच्छा। सबसे बड़ी बात ये है, और इसमें जो भी ब्याज जाता है वो भी हम ही लोग लेते हैं। मतलब कुल मिला जुला के हमारा ही है सब। अच्छा, जैसे 40 रुपए महीना जमा कर देते हैं आप लोग, उसमें से फिर धीरे धीरे इकट्ठा होता है, जितनी भी महिलाएं जमा करती हैं उसको सरकार द्वारा भी फंड आता है, तो पैसा इकट्ठा हो जाता है। कभी तो जिसको जरूरत पड़ती है वो अपना 12% वार्षिक ब्याज है इसमें, वो उसी हिसाब से अपना पैसा लेके अपनी, जैसे आप कोई बहुत सारी दीदियां ऐसी हैं जो साड़ी बिनने वाली मशीन लगा ली हैं, डोला पत्तन काटने वाला मशीन लगा ली है, तो इकट्ठा पैसा उठा के वहाँ पे लगा देती हैं, अपना धीरे धीरे उसको भरती हैं। फिर ब्याज भी उन्हीं का होता है और उनका काम भी हो जाता है। इसमें ये सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके पास 500 रुपये हुए तो आप उसको अपना मतलब 500 रुपया जमा कर सकती हैं उसमें। धीरे धीरे आप 500 रुपये, 1,000 रुपये, जैसे से आपके पास पैसा होता है आप जमा कर। ये नहीं कि इकट्ठा हमको 10,000 देना है, 20,000 देना है, 1 लाख देना, ऐसा नहीं है। आपके पास जितना 500 है तो 500 जमा करिए, 500 का ब्याज अगले महीने से आपका कम हो जाएगा। सबसे बड़ी बात ये है इसमें। हम बात करेंगे चंदा देवी, आप कितनी तक पढ़ी है?
भैया इंटर पास। इंटर पास है। जी। इनकी भाषण देखेंगे भैया तो हम तो कहते हैं उससे तो पीएच। भाषण की बात सुनिए, अभी आप लोग को मिलके आप लोग का ओपिनियन क्या है? जैसे ये वो तो भाषण में तो कितने लोग बोल रहे हैं कि ये सिखाया है, रटाया। अभी आप लोग तो पर्सनली मिल जी रहे हैं जी ना, जी। तो मिलने के बाद आपका ओपिनियन क्या है, जरा ये बता दीजिए। मैं कह रहा हूँ सच में, जैसे इंटर क्रॉस आप किस सन में किए थे? सर 2004 में हमारा इंटर फाइनल था। 2004 में। जी भैया 2004 में इंटर पास की, उसके बाद फिर से आपकी पढ़ाई छूट गई। जी। फिर उसके बाद, लेकिन भाई इनकी बोलने की सभ्यता, मतलब जैसे एक डॉक्टर लोग पीएचडी नहीं लेते किसी क्षेत्र में बोलने की, तो ऐसे इनके पास जो समझ लीजिए डिग्री नहीं है लेकिन वो क्वालिटी है। यही तो होती है ना, तभी इतने बड़े मंच पे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी के सामने भाषण देना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। और अच्छा, मैं चंदा देवी ये बात करेंगे हम। जी भैया। आप जब मोदी जी आपसे पूछे, क्या आपका मन जैसे मन ले रहे थे या मन जो भी कर रहे थे, कहीं ना वो हमको लगता है उनका मन था कि आपको थोड़ा सा चुनाव में लाया जाए? बोल तो रहे हैं भैया कि उनकी महानता है ये, हम वो तो आपने क्या सोचा अभी? भैया इसके बारे में तो देखिए हम कुछ सोचे नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट मतलब हम इसका कोई जवाब नहीं दे सकते। आप ही सोच लीजिए कि पहले तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हम उनसे मिल के आ गए। हम तो यही गा रहे हैं कि हम उनसे मिल के आ गए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और इस इलेक्शन के बारे में देखिए भैया, हम कोई ओपिनियन नहीं दे सकते हैं, ये हमारा पर्सनल डिसीजन, मतलब हम नहीं कर सकते इसके बारे में। आपके हस्बैंड जी क्या कहते हैं? वो तो किसानी है, वो अच्छा, किसान करते घर पे हैं। रहते हैं? हाँ, घर पे रहते हैं, तो इसीलिए हम लोग खेती से जुड़े हुए हैं अच्छा, ना। मियाँ बीवी मिल के किसानी करते हैं? जी, पूरी फैमिली है हमारी, हमारे बच्चे भी स्कूल से आते हैं, हमारे साथ खेत में आते हैं, ठीक है। अच्छा। फिर जब हम लोग साथ में घर पे जाते हैं शाम को, तब वो लोग पढ़ाई शुरू करते हैं और हम खाना पीना देखते हैं अपना। अच्छा। मतलब इस तरह से पूरी फैमिली मिलके साथ में काम करती है। हम अपनी देखिए भैया, सुबह का हम अपना डेली का रूटीन बताएं आपको। जी। सुबह हम सो के उठते हैं, ठीक है। तो ये सारा जो सब्जी इकट्ठा किए रहते हैं, सुबह पहले उसको व्यवस्थित करते हैं, फिर हस्बैंड की बाइक पे लाते हैं, फिर वो लेके जाते हैं मंडी। अच्छा। फिर उसके बाद हम आते हैं, खाना पीना बनाते हैं। हमारे बच्चे जो आते हैं, तो टमाटर का पौधा लगा हुआ, उसको पानी वानी दे के वो लोग जाते हैं घर। तो वो लोग तैयार होके स्कूल जाते हैं और हम खाना पीना बना के अपना तैयार होके बैंक चले जाते हैं फिर, अच्छा। ठीक है। तो वो लोग स्कूल से, उनके स्कूल के आने का टाइम, हमारा बैंक से आने का टाइम घर का अच्छा। एक ही है। तो फिर जब सब लोग साथ में आते हैं, फिर पानी वानी पीते हैं, कुछ खाने का मन होता है खाते हैं, फिर सब लोग साथ में खेत में आते हैं फिर। अच्छा। तो फिर साथ में खेत में भी काम करते हैं। फिर जब घर जाते हैं शाम को, फिर हमारे बच्चे अपना पढ़ाई शुरू करते हैं और हम अपना खाना पीना देखते हैं, फिर इकट्ठा सब लोग खाना खाते हैं, फिर सो जाते हैं। ये डेली का हमारा रूटीन है जी। यानी समझ लीजिए अपना खुद का काम करती, किसी का नौकर नहीं बनी है। नहीं तो आप किसी के काम करने जाओगे ना भैया, उसके अनुसार काम करना पड़ता है। यहाँ अपना काम है तो आपका एक दिन अगर नहीं मन करेगा तो नहीं करोगे? नहीं करेंगे जी। जिस दिन मन नहीं करता है तो नहीं करते हैं। हाँ। कोई जरूरी थोड़ी ना है कि हम लोग करें। अभी अच्छा, आपके खेत में क्या क्या पौधा, कौन सी सब्जी लगाए हो आप? अभी इस टाइम तो धनिया है, लहसुन, आलू, नेनुआ, और ये देखिए टमाटर का पौधा लग रहा है, कच्चा सा पपीता है, और पपीता कुल्लू भी भी है। देख रहे हैं आप, जगह जगह ईख है। ये सब अपने ही खेत में कैसे रेट बिक रहा है? 160 रुपया पसेरी। पसेरी डेली मतलब 7 का किलो? हमारा 1400 रुपया आ जाता है फिल्हाल में अभी 1400? जी।